हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल कैपिंग इंग्लिश में आपका स्वागत है। ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 76 में आपका वेलकम है। आज फिर पैराग्राफ लेके हैं जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे। आई होप उम्मीद है पूरा वॉच करेंगे और अगर पूरा वॉच करेंगे तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा। अगर प्लीज चैनल में आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली रात जब मैं अपने कमरे में आया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कमरे में है। मैं थोड़ा चिंतित हुआ। फिर मैंने कमरे में आवाज दी, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद उस कमरे से बिल्ली निकली। फिर मुझे लगा यह मेरा भ्रम था। थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है, समझने की जरूरत है कि हम किस तरह स्ट्रक्चरों को इस्तेमाल करते हुए ट्रांसलेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली रात जब मैं अपने कमरे में आया। पिछली रात तो कहेंगे लास्ट नाइट। लास्ट नाइट लास्ट नाइट पिछली रात को जब मैं कमरे में आया। जब के लिए लगाएंगे हम व्हेन। मैं अपने कमरे में आया पास्ट का सेंटेंस है। कम की सेकंड फॉर्म होगी केम, क्योंकि जो पास्ट सिंपल का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 और ऑब्जेक्ट। तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट तो हमारा क्या हो गया, आई। ठीक। जब मैं अपने कमरे में आया, कम की सेकंड फॉर्म केम हो गई। आया, कहाँ आया, अपने कमरे में आया। आई केम इन माई रूम। ठीक हुआ। लास्ट नाइट व्हेन आई केम इन माई रूम। जब पिछली रात जब मैं अपने कमरे में आया तो मुझे ऐसा लगा यानी मुझे फील हुआ, लेकिन बात पास्ट की है तो आई फेल्ट सो। ठीक। तो क्या हुआ, आई फेल्ट सो, मुझे ऐसा लगा कि के लिए हम दैट कनेक्टिव लगाएंगे कि कोई मेरे कमरे में है। इसको एज ए डमी सब्जेक्ट लेते हुए बनाएंगे देयर इज समवन इन क्या, माई रूम। मेरे कमरे में, इन माई रूम। ठीक। क्या बना, दैट देयर इज समवन इन माई रूम। कोई मेरे कमरे में है। मैं थोड़ा चिंतित हुआ यानी मैं थोड़ा परेशान हुआ। आई वॉज आई वॉज क्या, थोड़ा परेशान हुआ। लिटिल वरीड। देखिए यहां पे पैसिव वॉइस का सेंस बनाया गया है कि कौन परेशान हुआ मालूम नहीं। इस वजह से आई वॉज पास्ट के सिंपल में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वॉज और वेयर का इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन के अनुसार, और उसके बाद जो वर्ब होती है उसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसलिए हमने यहाँ वॉज लगाया और यहाँ वरीड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। तो आई वॉज लिटिल वरीड, मैं थोड़ा परेशान हुआ। फिर क्या हुआ, मैंने अपने कमरे में आवाज दी। मैंने अपने कमरे में आवाज दी। गेव की सेकंड फॉर्म होगी गेव वॉइस, ओह सॉरी, वॉइस इन द रूम। देखो हिंदी के सेंटेंस और इंग्लिश सेंटेंस में फर्क होता है कि मैंने आवाज दी। आवाज देना अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट की हूबहू ट्रांसलेशन इसलिए बनाया गेव देना, लेकिन कहने का सेंस अलग होता, कोई चीज देने वाली नहीं होती। हमने अपने वॉइस को बोला तो, लेकिन गेव इसलिए क्या कहा गया है कि हमने आवाज दी। तो समझने के लिए एग्जैक्ट ट्रांसलेशन के हिसाब से गेव, आई गेव वॉइस इन द रूम, मैंने कमरे में आवाज दी लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं मिला। तो हम लगाएंगे क्या, बट डिड नॉट, बार बार प्रोनाउन इस्तेमाल आए, बट डिड नॉट रिसीव रिसीव एनी रिप्लाई, एनी रिप्लाई।
क्या हुआ, बट डिड नॉट रिसीव एनी रिप्लाई, पर किसी का मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तो क्या हुआ, बट डिड नॉट रिसीव एनी रिप्लाई, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद, आफ्टर ए वाइल, आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद उस कमरे से बिल्ली निकली। तो क्या हुआ, दैट कैट केम आउट ऑफ दैट रूम, उस कमरे से। ठीक, तो क्या हुआ, दैट कैट, दैट दैट सॉरी यहां पे द लगेगा, द कैट केम आउट ऑफ दैट रूम, उस कमरे से बिल्ली निकली। फिर मुझे लगा, यानी देन के लिए फिर लगाएंगे, देन आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ या लगा, आई फेल्ट, यह मेरा भ्रम था। तो क्या होगा, दिस वॉज माई अल्यूजन। ठीक, ये ट्रांसलेशन बना, यह मेरा भ्रम था, यानी यह मेरी माया थी। ये एल्यूजन का हिंदी में यही होता है, यही से निकला एल्यूजन। ठीक है, तो क्या हुआ, लास्ट नाइट, पिछली रात, व्हेन जब आई केम इन माई रूम, मैं अपने कमरे में आया, आई फेल्ट सो, मुझे ऐसा लगा, दैट कि देर इज समवन इन माई रूम, कोई मेरे कमरे में है। आई वॉज लिटिल वरीड, मैं थोड़ा परेशान हुआ। आई गेव वॉइस इन द रूम, मैंने कमरे में आवाज दी। बट डिड नॉट रिसीव एनी रिप्लाई, मेरा किसी ने जवाब स्वीकारा नहीं, किसी ने कोई जवाब दिया नहीं। बट डिड नॉट रिसीव एनी रिप्लाई। ठीक है, आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर बाद, द कैट केम आउट ऑफ दैट रूम, वह बिल्ली कमरे से बाहर निकली। देन फिर आई फेल, लगा, मुझे लगा, दिस इज माई एल्यूजन, यह मेरा भ्रम था। तो यहाँ पे लास्ट नाइट के लिए हमने लगाया लास्ट नाइट, पिछली रात के लिए। व्हेन, जब, कम की सेकंड फॉर्म केम, आई फेल्ट, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, सो ऐसा के लिए, दैट कनेक्टिव लगाया की के लिए, देयर इज डमी सब्जेक्ट लिया गया है, समवन इन माई रूम, कोई मेरे कमरे में था, कोई मेरे कमरे में है। ठीक, आई वॉज लिटिल वरीड, मैं थोड़ा परेशान हुआ, पैसिव वॉइस बनाया गया है, वाज का प्रयोग किया गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। आई गेव, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई गई है। आई गेव वॉइस इन द रूम, मैंने कमरे में आवाज दी। बट डिड नॉट रिसीव एनी रिप्लाई, मेरे कोई मतलब जवाब मुझे रिसीव नहीं मिला, मतलब मुझे कोई जवाब नहीं मिला। यहाँ रिसीव मतलब कोई जवाब नहीं मिला। आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर बाद, द कैट केम आउट ऑफ दैट रूम, उस कमरे से बाहर निकली। देन फिर आई फेल्ट, मुझे लगा, दिस वाज माई इल्यूजन, यह मेरा भ्रम था। उम्मीद है ट्रांसलेशन एक्सरसाइज आपको पसंद आया होगा। अगर प्लीज वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।